श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को है, पर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा उस बड़ी महाशिवरात्रि के पहले एक और विशेष तिथि आने वाली है जो कि सोमवार की अष्टमी की है। और आप सभी को पता है यह तिथि विशेष होती है क्योंकि सोमवार अष्टमी का दिन वह दिन होता है जिसे हम शिव और पार्वती के मिलन के दिन के रूप में मनाते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन्हीं से संबंधित कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी है जो कि 4 मार्च 2024 को है और तिथि है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे विशेष और अचूक और असरदार उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के ही विशेष अवसर पर किए जाते हैं। गुरुजी ने लगभग सोमवार अष्टमी के 15 से 20 उपायों को बताया है। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय हैं, तो उन सभी 15 से 20 उपाय एक वीडियो में बता पाना मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए सोमवार अष्टमी के सिर्फ 4 महा उपायों की जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। यह हमारा सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी 3 अचूक उपायों की जानकारी है। यह पार्ट 2 है, इसमें आपको 4 महा उपायों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। आपको अगर यह पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको शिव शक्ति के मिलन वाला एक महा उपाय की जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 64 योगिनी अष्ट सिद्धियां नवनिधियों से किस प्रकार से मनोकामना की जाती है वह महा उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। और इस वीडियो में आपको सोमवार अष्टमी में प्रदोष काल में किया जाने वाला एक महाधन प्राप्ति उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही 5 बेलपत्र वाला सोमवार अष्टमी का महा मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। वर्ष की पहली सोमवार अष्टमी हो और अगर आप कोई मनोकामना या फिर कोई ऐसी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तो आपको शिव शक्ति के मिलन के दिन एक महा उपाय करके अपनी किसी भी कामना को आप पूरी कर सकते हैं। जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हो तो आपको यह विशेष उपाय करना ही है। और यह उपाय करने का समय जो है वह प्रदोष काल का है। और आपको पता होना चाहिए प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यही जानकारी दी है। और इसी समय आपको यह शिव शक्ति के मिलन वाला महा उपाय करना है। आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, पर इस दीपक में आपको जो बाती बनाना है वह 2 बनाना है। एक बाती हम शिव और एक बाती शक्ति के निमित्त बना रहे हैं। दोनों बातियों को आपको मिलाकर एक बाती कर लेना है, मतलब 2 बाती वाला आपको दीपक प्रज्वलित करना है। 2 बातियों को मिलाते हुए एक बाती बना ले और एक ही आपको लो प्रज्वलित करना है। 2 अलग अलग लो प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है। इस दीपक पर आप घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप सरसों का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको 2 बाती वाला दीपक भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। जो दुख दर्द तकलीफ चल रही है जीवन में वह बोल देना है। अगली सोमवार अष्टमी से आने से पहले आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी का बताया है शिव शक्ति के मिलन वाला एक महा उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करना ही है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 64 योगिनी अष्ट सिद्धियां नवनिधियों से मनोकामना करने वाला एक महा उपाय। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में शिवलिंग पर एक ऐसा विशेष स्थान बताया है जहां पर 64 योगिनियाँ अष्ट सिद्धियां नवनिधियाँ निवास करती हैं। गुरुजी ने कहा, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान होता है और यह वही स्थान होता है जिन्हें भोलेनाथ ने 64 योगिनियाँ अष्ट सिद्धियां नवनिधियों को वह स्थान प्रदान किया है। और अगर आप उस स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से कर देते हैं तो वह कामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। और सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप यह कामना करेंगे, कामना पूर्ति उपाय करेंगे तो आपको निश्चित लाभ देखने को मिलेगा। अगली सोमवार अष्टमी के पहले आपकी किसी भी प्रकार की कामना निश्चित पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी का बताया यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहो तो शाम को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल का एक महा उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में लक्ष्मी आ नहीं रही है, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो गुरुजी ने सभी से सोमवार की अष्टमी में प्रदोष काल में शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करने को कहा है। पर गुरुजी ने कहा, अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो विशेष तरीके से अर्पित करें। मतलब बेलपत्र ऐसे ही आपको अर्पित नहीं कर देना है, उस बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा देना है और एक अक्षत रख देना है। अक्षत मतलब आपको चावल का दाना रखना है, क्योंकि अक्षत का कार्य होता है जो आप पूजन कर रहे हैं उसको अक्षय कर देना, जिसका पुण्य कभी समाप्त ना हो। तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में सोमवार अष्टमी में इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टी अर्पित कर देना है, जैसे आप अर्पित करते आए हैं। यह उपाय करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके बाद अपनी कामना भोलेनाथ से आप कर सकते हैं। वह कामना भी अगली सोमवार अष्टमी के पहले निश्चित पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। 5 बेलपत्र वाला सोमवार अष्टमी का महा उपाय। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहा है, कष्ट खत्म नहीं हो रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया पर आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, जिसके कारण आपका जीवन उन्नति की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको किसी भी सोमवार अष्टमी में 5 बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आप 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ अर्पित करेंगे, अब आप वह भी समझ लीजिए। शिवलिंग पर आप पहली बेलपत्र गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वहाँ पर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है उस माता पार्वती के हस्तकमल में आपको अर्पित कर देना है। 5वीं और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप इस उपाय के अंतर्गत एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक और उपाय था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि सभी बेलपत्र अर्पित करते समय आपको सभी बेलपत्र के ऊपर जल भी अर्पित करना है। तो आप चाहो तो प्रत्येक बेलपत्र को अर्पित करते रहने के बाद उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश का थोड़ा सा जल अर्पित करें, इसके बाद दूसरी जगह अर्पित करें। इस प्रकार से मतलब सभी बेलपत्रों में आपको जल भी अर्पित करना है। यह 2 गुरुजी ने उपाय बताए हैं जो आप सोमवार अष्टमी में कर सकते हैं। 5 बेलपत्र आप एक साथ अर्पित कर दें, इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें, या फिर हर बेलपत्र को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करते चले आएँ। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करना है। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी के दिन सुबह के समय करना है। मतलब आप यह उपाय दोपहर के पहले कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ और कष्ट का आपसे दूर होना तय है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से 5 बेलपत्र अर्पित करके अगर आप कोई कामना कर लेते हैं तो वह कामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। गुरुजी के बताए इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।